ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं अथाइकोत्तर चल रही थी। शिष्य ने प्रश्न किया था, इस कर्ता कर्म प्रवृत्ति का अभाव कब होता है? जो अनादिकाल से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है कि मैं आत्मा करता और क्रोधादि ये मेरे कर्म है, कि इस प्रवृत्ति का अभाव कब होता है? तो इसके उत्तर स्वरूप में एक उत्तर नंबर था रचित कहा था कि जब ये जीव आत्मा और आश्रव के अंतर और भेद को जानता है तब उसे बंध नहीं होता। जब तक आत्मा और आश्रव के अंतर को नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटने वाली नहीं है। इसकी चर्चा अपन ने की थी, टीका भी हुई थी। भावार्थ अपन पढ़ते हैं, फिर आगे गाथा चलाएं। क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तु हैं। न तो ज्ञान में क्रोधादिक है और न क्रोधादिक में ज्ञान है। क्या कहते हैं? क्रोधादिक अर्थात संपूर्ण विकारी भाव जितने भी परिणाम होते हैं आप और हमारे, निरंतर शुभाशुभ भाव, अच्छे बुरे विचार, मंद तीव्र परिणाम, रागादिक भाव, ये सब क्रोधादिक में गर्भित है। यदि क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तु है, अलग अलग चीज है। ज्ञान से एक दिख रही है, अज्ञान से क्या दिख रही है? ये एक ही है। लेकिन ये क्या है? भिन्न भिन्न वस्तु है। न तो ज्ञान में क्रोधादिक है और न क्रोधादिक में ज्ञान है। क्रोधादिक के आकार रूप ज्ञान परिणमित तो हो सकता है, पर क्रोधादिक ज्ञान में प्रवेश नहीं करते हैं।
और ज्ञान क्रोधादिक को जानता तो है, पर ज्ञान क्रोधादिक रूप नहीं होता है। अब सामान्य ज्ञान में ये पता नहीं लगेगा। सामान्य ज्ञान में तो ज्ञान भाव हमारे अंदर जो अनादि से चल रहा है, उसमें तो यही महसूस हो रहा है कि ये रागादिक है, सो मैं हूँ, और जब मैं हूँ तो इसी का मैं करता हूँ। ये और आत्मा एक ही है क्या? भेद ज्ञान के द्वारा ये चीज समझ में आती है। उपयोग में राग भाव, राग कहा अर्थात क्रोधादिक। अपन ने ऊपर में इस विषय की चर्चा की है कि जब भी रागादिक कहे जाएं, क्रोधादिक कहे जाएं, तो वहाँ खाली एक चीज को ही नहीं लेना, संपूर्ण विकार को। जैसे ऊपर में कहा वर्णादिक और रागादिक, तो वर्णादिक कहकर जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि के जितने भी पदार्थ हैं, जो जड़ पदार्थ हैं, वो सब वर्णादिक में आ गए। और रागादिक कहने पर संपूर्ण विकार आ गया। कितना विकार आ गया? संपूर्ण विकार। क्रोधादिक कहने पर क्रोध, मान, माया, लोभ और इसके जो सूक्ष्म परिणाम है, हास्यरति, रति आदि, ये सब तीव्र मंद, ये सब क्रोधादिक कहने में आ गया। तो ज्ञान में क्रोधादिक नहीं, क्रोधादिक में ज्ञान नहीं। ज्ञान और क्रोधादिक भिन्न भिन्न वस्तु है। अज्ञान से एक दिख रही है, लेकिन ये क्या है? भिन्न भिन्न वस्तु है। इजनागम के अंदर ही इतनी गहरी चर्चा है भाई, अध्यात्म ग्रंथों में। हमें तो यही लग रहा है कि ये भाव मैं ही तो हूँ, मेरे ही तो हैं, मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो वेदन करता हूँ। और अज्ञान है तो ऐसे ही भासेगा। कब तक भासेगा? कि जब तक अज्ञान न मिटेगा तब तक ऐसा ही भासेगा। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम के परिणाम भी रागादिक में गर्भित होते हैं। हिंसादिक पाप के परिणाम तो है ही क्या, लेकिन दया का परिणाम भी, दान का परिणाम भी, पूजा का परिणाम भी, भक्ति का परिणाम भी, स्वाध्याय के विकल्प भी, ऊपर में तो कहा ना, अध्यात्म स्थान, संयम लब्धि स्थान, जीवाजी दिया है, ये सब पुद्गल के परिणाम है। पुद्गल के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। ज्ञान में ये भाव झलकते तो हैं, पर ये भाव ज्ञान में प्रतिष्ठा को पाते नहीं हैं। यहाँ अध्यात्म में तो ये है। और जहाँ चरणानुयोग में इनको, या कर्णानुयोग में इनको आत्मा का कहा है, तो व्यवहार नहीं का प्रयोग किया है, वो व्यवहार बतलाया है। श्री जी ने क्या कहा? ये व्यवहार है। अनेकों में आत्मा बतलाना ये व्यवहार है। 5 योजन में राजा निकला है, ये क्या है? ये व्यवहार है। इसमें राजा तो कितना है? एक ही है। वर्णादिक रागादिक में आत्मा का कथन आता है, ये व्यवहार है। आत्मा तो कितना है? इसमें एक ही है। अब क्रोधादिक और रागादिक भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। कल अपन ने इस विषय की चर्चा की थी कि 9 पदार्थों में क्रोधादिक कौन सा पदार्थ है? कि आश्रव पदार्थ है। और ज्ञान कौन सा पदार्थ है? कि जीव पदार्थ है। क्रोधादिक की मंदता कौन सा पदार्थ है? कि पुण्य भाव है, पुण्य पदार्थ है। क्रोधादिक की अधिकता कौन सा पदार्थ है? कि पाप पदार्थ है। किसी को खबर नहीं है, स्वाध्याय वाले के अलावा कोई नहीं जानता इन बातों को। कौन जाने भाई, ये तो पुण्य पाप मैं आत्मा जानते हैं। यहाँ कहते हैं आत्मा ज्ञान है, वो आत्मा है, वो पुण्य पाप से भिन्न है। भेद ज्ञान के द्वारा पता लगेगा, तो धीरे जैसे जैसे हमें भेद। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि क्रोधादिक ज्ञान
भिन्न भिन्न वस्तु है, न तो ज्ञान में क्रोधादिक है और न क्रोधादिक में ज्ञान है, ऐसा उसका भेद ज्ञान हो तब उसके एकत्व स्वरूप के ज्ञान का नाश होता है। क्या क्या नाश होता है? अभी क्रोधादिक नहीं नष्ट होंगे, अभी रागादिक नष्ट नहीं होंगे, लेकिन क्रोधादिक और ज्ञान में जो एकत्व की जो मान्यता थी, वो मान्यता क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। ज्ञान और क्रोध को भिन्न जान लिया तो क्रोधादिक नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पूरी नष्ट नहीं होंगे। नष्ट तो जब संपूर्ण नष्ट तो कहाँ होंगे? कि जब भगवान बन जाएगा तब होंगे। लेकिन क्रोध और ज्ञान में जो एकत्व की मान्यता थी, जो एक पदार्थ मान रहे थे, जो एक रूप ही अनुभव रहे थे, वो मान्यता मिट जाएगी। वस्तु अलग होने के पहले वस्तु की भिन्नता का ज्ञान होता है। कोई भी पदार्थ को अलग करने के पहले क्या होगा? कि अलग अलग है ऐसा ज्ञान होगा तो अलग होगी ना। और ज्ञान ही ना हो तो कैसे अलग होगी? क्यों? भिन्न भिन्न कब जानते हैं? चलो, भिन्न होते हैं पर भिन्नता का ज्ञान नहीं होता तो एक रूप अनुभवते हैं, एक रूप मानते हैं। और जब भिन्नता का ज्ञान हो जाता है और उस जानते ये पर है, मैं पर हूँ, तो फिर उससे भिन्न होने का प्रयत्न करते हैं। अब हमने क्रोधादिक को रागादिक को आत्मा ही मान लिया तो इन रागादिक से भिन्न कैसे होंगे? इन्हीं में हमारा एकत्व है। ये राग ही मैं हूँ, ये राग ही मेरा है, ये राग ही मैं करता हूँ, ये राग ही मैं भोगता हूँ। तो अब इस राग से भिन्न कैसे होगा? तो पहले तो ये ज्ञान करे कि ये अलग है और मैं अलग हूँ। और जैसे अलग अलग जाना तो दो के बीच में जो एकत्व था वो एकत्व मिट गया। क्या मिट गया? एकत्व मिट गया। इस एकत्व मिटने का नाम ही दृष्टि की निर्मलता है। क्या निर्मलता है? कि भाई ओ सब हो पर मैं तो चैतन्य मात्र ही हूँ। अज्ञानी भिन्नता जायदे बिना क्रोधादिक मिटाने चाहता है, इसलिए आज तक क्रोधादिक नहीं मिटा। इतना हमने क्रोध को मिटाने का प्रयत्न न किया हो ऐसा नहीं समझना। मान माया लोभ को मिटाने का भी प्रयत्न किया, रागादिक को मिटाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन भिन्नता जाने बिना प्रयत्न किया तो कभी है। कई लोग कहते हैं साहब मुझे बात बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है, ये गुस्सा मेरा कब जाएगा, कब जाएगा, कब मिटेगा। मैं बहुत सोचता हूँ ये कर लूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा, ये नहीं करूँगा, फिर भी गुस्सा आ ही जाता है, गुस्सा होता ही है। क्या भाई तू गृहस्थ जीवन में गुस्सा मिटा लेगा तो तू यही भगवान बन जाएगा ना? क्यों? क्रोध अगर मिट जाए तो फिर क्या होगा? यही भगवान बन जाएगा। ये तो क्या मिटेगा पहले? कि ये क्रोध अलग है और ज्ञान स्वभावी आत्मा अलग है। ऐसे मान, ऐसे माया, ऐसे लोभ, इनके सूक्ष्म परिणाम जितने भी है, ये परिणाम, अरे साहब हमारे तो अंदर उछल उछल के ऐसे परिणाम आ जाते हैं कि आएंगे ही, क्योंकि इन्हें अपना मानेंगे तो आएंगे। तो भाई में जब हम अन्य को अपना मानते हैं, रिश्तेदार नातेदार हो, दूर दराज के हों, अगर हम उन्हें अपना मानते हैं तो वो तो अपने यहाँ आएंगे ही आएंगे। और मान्यता छोड़ दे तो फिर क्या होगा? नहीं आएंगे। लोक व्यवहार में है, ये तो दृष्टांत है, इसको हल्के तरीके से नहीं लेना। इसी के तहत जब क्रोधादिक हम अपने मानेंगे, उपयोग को अपना न मानेंगे, तो क्रोधादिक तो होंगे ही होंगे। कौन रोक सकता है इस क्रोधादिक को?
हम क्रोध नहीं करें ये संकल्प कर सकते हैं, पर क्रोध बिना भेद ज्ञान के मिटने वाला नहीं है। नियम ले लेंगे हम आज, कोई कितना भी बोले मैं गुस्सा नहीं करूँगा, कोई कितना भी बोले मैं गुस्सा नहीं करूँगा। ले लो भैया, अच्छी बात, व्यवहार में उसे अच्छा भी कहा जाएगा। सामने वाले ने उटपटांगकारी किया, पर हमें गुस्सा नहीं करना, हमें गुस्सा नहीं करना, हमें गुस्सा नहीं करना, तो विचार आएगा, लेकिन गुस्सा मिट जाएगा क्या? नहीं मिट सकता। ज्ञान में अपनापन और क्रोधाधिक में परायापन, और जब ज्ञान का अनुभव करेगा तो क्या होगा? फिर क्रोधाधिक मिट जाएगा। पहले एकत्व टूटेगा, फिर धीरे धीरे परिणति से दूर होगा। देखो क्या कितने उत्कृष्ट भाई, उसका भेद ज्ञान हो तब उनके एकत्व स्वरूप का ज्ञान का नाश होता, और अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म बंध भी नहीं होता है। कर्म बंध भी नहीं होता। कौन सा कर्म बंध नहीं होता? मिथ्यात अनंतानुबंधी का कर्म बंध भी नहीं होता, क्योंकि उस क्वालिटी का क्रोधाधिक का परिणाम नहीं है। किस क्वालिटी का? जो दो द्रव्य में, दो पदार्थ में एकत्व मानकर परिणमित होता है, ये भाव न होने से उसको उस प्रकार का कर्म का बंध भी नहीं होता। अन्य बंध होगा, अप्रत्याख्यान का, प्रत्याख्यान का, संजलन का। जब तक एकत्व का अनंत बंधनों का बंधन न टूटे, तब तक सामान्य बंधन टूटता ही नहीं है। अनंत बंध टूट जाए फिर भी सामान्य बंध रहता है, और धीरे धीरे जाकर जैसे जैसे गुणस्थान प्रमाण आगे बढ़ता है, शुद्धियाँ बढ़ती है, तो और बंधन भी टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। शरीर और आत्मा के अंदर एकत्व है, ये तो स्थूल अज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? इस शरीर और में एक हो, ये तो स्थूल अज्ञान है हमारा। लेकिन अब दिनागम की निकटता में आके ये पता लग गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर अजीव पदार्थ है और मैं जीव पदार्थ हूँ। अब इसके अंदर और भिन्नता भेद ज्ञान करते हुए कि ये क्रोधादि का भाव है, ये आश्रव पदार्थ है, और मैं कैसा हूँ? जीव पदार्थ हूँ। तो इन दोनों में भी क्या है? एकत्व है, भिन्नता है। सोचें, हम विचार करें भाई बात। इतनी अद्भुत बात कहते हैं, अनंत काल का मिथ्या तो हमारा टूट जाना चाहिए। ये बात सुन करके ओहो, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं है। मैं तो देहादिक, संयोगादिक, रागादिक में ही अपनापन मानकर अपने निज भगवान स्वरूप चैतन्य से अपरिचित हूँ। निर्वाणी हमें समझाती है कि नहीं भाई, तुम्हारा स्वरूप तो ऐसा है। इस प्रकार ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। क्या कहते हैं? ज्ञान से ही, ज्ञान से मतलब भेद ज्ञान से ही, भिन्न भिन्न पदार्थों को भिन्न भिन्न जानकर उसमें एकत्व बुद्धि का अभाव हो गया, कि उस ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। मूर्छा परिग्रह, परिग्रह की परिभाषा क्या? मूर्छा, मूर्छा की परिभाषा क्या? ममत्व परिणाम सो मूर्छा। तो परिग्रह, वस्तु परिग्रह होती है कि वस्तु में ममत्व परिणाम होते हैं, वह परिग्रह होता है। बोलो क्या होता परिग्रह? चलो बताओ। ये मकान दुकान ये सब परिग्रह हमारे लिए कब बनते हैं?
कि जब इनमें ममत्व परिणाम हो, रागादिक परिणाम हो, ऐसे कहते क्रोधादिक और ज्ञान में जब तक ममत्व का भाव, एकत्व का भाव है, तब तक बंद होता है। और जब भिन्न भिन्न ज्ञान लिया जाता है और उसमें अपनापन तोड़कर ज्ञान में एकत्व स्थापित किया जाता है, तो अनादिकाल का चलने वाला मिथ्या भाव विलय हो जाता है। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय का विलय हो जाता है। दृष्टि प्रधान ग्रंथ है समय सार। यहाँ मुख्यता जितनी चर्चा चलती है वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी को मुख्य करके ही चलती है। जहाँ कहते हैं बंद नहीं होता, तो कौन सा बंद नहीं होता? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंद नहीं होता। ऐसा नहीं समझना कि सभी बंद बंद हो जाए, क्योंकि संजलन कषाय संबंधी तो मुनिराज को बंद होता है, प्रत्याख्यानावरण संबंधी बंद वृत्तियों को होता है, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी बंद सम्यक दृष्टियों को होता है। आई बात समझ में नहीं? अब ये शास्त्र की बात है भाई, देखो समझना तो पड़ेगी, थोड़ा सा भेद ज्ञान करें। ये होने वाले परिणाम और ये जानने वाला ज्ञान, ये दो पदार्थ हैं, एक नहीं। एक लग रहे हैं, एकत्व स्थापित है, इसका नाम है अज्ञान। और ये अज्ञान से ही ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है कि मैं आत्मा कर्ता और क्रोधादिक मेरे कर्म। मेहनत तो करना पड़ेगी भाई, बिना मेहनत किए वस्तु उपलब्ध हो जाए ऐसा नहीं है क्या? यहाँ मेहनत का अर्थ चिंतन, विचार, पुरुषार्थ, धारणा में रखकर बार बार इस विषय को चिंतन करना। क्यों हो जिनवाणी तो ये कह रही है और मैं तो ऐसा मान रहा हूँ। ये जो मान रहा हूँ वह सत्य है कि माता कह रही है वह सत्य है? और एकत्व स्थापित किया तो अज्ञान तैयार है, और एकत्व टूटा, अज्ञान टूट गया। अज्ञान टूटने से उस क्वालिटी का जो बंधन हो रहा था वो बंधन भी मिट गया। तो कहते हैं ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। बस अटैचमेंट। वेद ज्ञान की तो यही तो बात है। बिना भेद ज्ञान के ही तो हमें आकुलता हो रही है। इतनी आकुलता है हमें काहे से हो रही है कि बिना भेद ज्ञान के हम जीवन जी रहे हैं, तो आकुलता हमारी परिणति में होती चली जा रही है। अब यहाँ ये पूछता है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है। अब शिष्य के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हे गुरुदेव आचार्य श्री, आपने ये कहा कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है, तो ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध कैसे होता है? इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप में 72 नंबर की आचार्य भगवान गाथा कहते हैं। क्या सब गाथा ये अलौकिक गाथा है, कर्ता कर्म अधिकार की गाथा है। देखो उभरती हुई चर्चा है ये। जिन भावों से हम परिचित हो रहे हैं और जिन भावों को हम आधार, धर्म का आधार मान रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि वो भावों में जब तक एकत्व कर्तृत्व का भाव है तब तक तो अज्ञान जन्म लेता है, और अज्ञान से तो बंद होता है। बंद कैसे होता है? अज्ञान से। अज्ञान है ना मिथ्या भाव, विपरीत मान्यता। जो अपना नहीं है उसे अपना मान रहे हैं।
एक स्थूल चर्चा पहले भी अपन ने की थी कि रागादिक और ज्ञान में एकत्व तभी टूटेगा। देखो अब और गहरी चर्चा है ये। आप और हम कब तक इस भेद ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते रागादिक और ज्ञान की? अगर कोई शरीर को अपना माने, शरीर में एकत्व रखे और राग से भिन्नत्व हो जाए, ये भिन्न माने, तो संभव नहीं है। जड़ पदार्थ में मकान, दुकान, खेत खलियान, बाग बगीचे, वस्त्र आभूषण तो में तो एकत्व रखे और कहे कि ज्ञान और आत्मा में मेरे एकत्व नहीं है, राग में, राग और ज्ञान में एकत्व नहीं है, तो कहते ये उसकी मान्यता मिथ्या है। पहले स्थूल छूटता है, फिर सूक्ष्म छूटता है। और स्थूल छूट भी जाए और सूक्ष्म न छूटे तो भी अज्ञानी ही बना देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्थूल छूट भी गया और सूक्ष्म नहीं छूटता है तो कि अज्ञानी ही बना देता है। क्यों? हमारे स्थावर जीवों का घात का त्याग कब होता है? कि पहले त्रस जीवों का घात छूटे, किसका? तो स्थावर जीवों का घात छूटेगा। काय का छूटेगा? त्रस जीवों का तो घात बना और कहते कि नहीं साहब हम स्थावर जीवों को नहीं घातते, तो कि तुम्हारा वो त्याग ही नहीं है। बोलो बनेगा क्या? जैन धर्म में बहुत सारी चीजों का क्रम है, लेकिन अक्रम से चीज जी उठाता है। अष्टमी चतुर्दशी को कहता है कि हम हरी नहीं खाते और रात्रि में भोजन करे, तो भैया तेरा त्याग कितना सफल है? बोलो कितना सफल है? चलो बताओ है? हो सकता है सफल उसका? नहीं है। यहाँ हल्का अर्थ नहीं निकालना कि वो त्याग कर रहा है तो बुरा कर रहा है, कि नहीं। एक क्रम है, क्रम के अनुसार रात्रि भोजन का त्याग हो तो वो भी त्याग सफलतापूर्वक कहलाता है। त्रस हिंसा का त्याग हो तो स्थावर जीवों की करुणा भी सफलता से कहलाती है। काय से कहलाती है? सफलता से कहलाती है। ऐसे कहते बाह्य पदार्थों में हमारा एकत्व टूटे, हम जाने कि ये सब भिन्न है, तो भीतर में क्रोधादिक से भिन्न भी आत्मा का अनुभव होगा, विश्वास होगा, और वो उसमें एकत्व नहीं टूटे, तो वे कहते कि इसमें भी एकत्व कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा? अच्छा चलो बताओ। एक क्रम से हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो इतनी बात भी आप और हमारे नॉलेज में आएगी। नहीं तो जब स्थूल विद्वतों के द्वारा अगर हम स्थूल, तो वो प्रकरण जो गाथा चलती है वही गाथा का अर्थ करते हैं, और वो प्रयोजनिक भी है, लेकिन भेद ज्ञान की प्रक्रिया में कहते कि यह ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है, भिन्न भिन्न जानने से ही बंध का निरोध कैसे होता है? तो उसके उत्तर स्वरूप में गाथा 72 कहते हैं। देखिए हिंदी की गाथा 72। अशुचिपना विपरीतताये आश्रवों के जान के दुख कारण जान के इनसे निवृत्तन जीव करे। जो ये आश्रव भाव है
क्रोधादिक भाव है, एक ऐसे भाव हैं कि असूचिपना, विपरीतपना और दुख कारण जान के, जितने भी क्रोधादिक भाव हैं, रागादिक भाव हैं, पुण्य पाप के परिणाम हैं, ये असूची हैं, ये विपरीत है। चैतन्य जो है वो जीव है, ज्ञान है वो जीव है, और ये क्रोधादिक जितने भी हैं ये जड़ है। क्या है? ये जड़ है। क्रोधादिक जितने भी, पहले तो ये असूची है, मलिन है, दूसरे नंबर में ये जड़ है, और तीसरे नंबर में ये दुख के कारण जान के, दुख रूप है, दुख के कारण है। और जब ये ऐसा समझकर इससे निवृत्तन करे तो कहते कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। गाथार्थम कहते हैं आश्रव की असूचिता और विपरीतता तथा वे दुख के कारण है, ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। निवृत्ति करता है अर्थात पहली निवृत्ति क्या है? पहली निवृत्ति बोलो, अभी ऊपर में चलाया अपन ने। हाँ, ये आत्मा नहीं है, ये दो में एक पना लग रहा है ना, तो एक पने की मान्यता मिटती है। क्या मिटती है? क्योंकि ये निवृत्ति हो गई। क्या हो गई? ज्ञान और राग आदि में ऊपर में कहा था कि जब तक भेद न ज्ञान त्योलो ही आश्रव रहे, बंद तभी तक जान। और जब इसमें भेद पैदा हो जाता है, जितने भी आश्रव भाव हैं ये असूची भाव हैं, मलिन भाव हैं। और आश्रव भाव अर्थात समस्त शुभाशुभ भाव, आश्रव भाव अर्थात समस्त रागादिक भाव, आश्रव भाव अर्थात समस्त क्रोधादिक भाव, ज्ञान और राग दो पदार्थ हैं। आश्रव और आत्मा दो तत्व हैं, दो पदार्थ हैं। आश्रव तत्व किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आश्रव तत्व? कर्मों का बंध जिससे होता है। हाँ, हाँ, स्थूल परिभाषा तो यही है। सूक्ष्म परिभाषा आश्रव किसे कहते हैं? अपने चैतन्य के अंदर आत्म परिणति में जो शुभ और अशुभ के परिणाम उत्पन्न होते हैं, अच्छे बुरे परिणाम उत्पन्न होते हैं, मंद तीव्र परिणाम उत्पन्न होते हैं, है ना, क्रोधादिक भाव उत्पन्न होते हैं, रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, मिथ्यादिक भाव उत्पन्न होते हैं, ये सब क्या है? आश्रव। इन भावों के होने पर कर्म जो आते हैं वो तो द्रव्य आश्रव। वो कौन सा है? वो द्रव्य आश्रव। और ये जो भाव होते हैं ये कौन सा है? भाव आश्रव। जो भाव आश्रव होते हैं वो चैतन्य की परिणति में तो होते हैं, पर चैतन्य के स्वभाव से भिन्न है, विपरीत है। ये भाव मलिन है,
और ये भाव दुख के कारण है। देखिए दृष्टांत देख के बहुत बढ़िया टीका में कहते हैं, जल में सेवाल काई है, सो मल या मेल है, उस सेवाल की भांति आश्रव मल रूप या मेल रूप अनुभव में आते हैं, इसलिए वे अशुचि हैं। जल पुराने समयों में गांव-गांव में बावड़ी होती थी, कुएं होते थे। क्या होते थे? बावड़ी। पहले नल की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी नल से गवर्नमेंट की, तो क्या करते थे, वो बावड़ी से ही पानी का उपयोग करते थे, या घर में कुएं खुदाते थे। और बावड़ी के अंदर क्या, पानी का संचय होता था, और संचय होने पर उसमें क्या है, ये ऊपर से कोई चीज गिरती थी, ऐसा है, तो उससे क्या हो, गलने से उसमें मेल कंजी आ जाती थी। क्या आ जाती थी? कंजी। वो कंजी दिखती थी पानी में, पर वो कंजी पानी का स्वभाव नहीं थी। क्या थी? वो मेल थी, जैसे जल में सेवाल कंजी है, जल के ऊपर काई है। वो काई क्या है? मेल है। ऐसे कहते हैं कि आत्मा चैतन्य रूप बावड़ी में एक क्रोधादि भाव, ये मेल है। क्या है? ये आत्मा के भीतर से नहीं आते। जैसे वो कंजी जो है ना, वो कोई बावड़ी के अंदर से नहीं आती, वो पानी के अंदर से नहीं आती। वो बात आई समझ में? नहीं, काय में से नहीं आती वो तो पर संयोग से आती है। ऐसे ये क्रोधादिक जितने भी भाव हैं, ये आत्मा की परिणति में दिख रहे हैं, लेकिन चैतन्य के ध्रुव स्वभाव के अंदर से नहीं आते। ये अशुचि भाव है। वो तो पानी पीने वाले क्या करते थे कि बाल्टी को डालकर 2 बार उटक पुटक करके वो कंजी दूर होती और अंदर से पानी निकालते थे, और छान कर उपयोग करते थे। ऐसे यहाँ कहते हैं, हमें भी भेद ज्ञान करना चाहिए बातों का। भाई ये क्रोधादिक भाव मेरे उपयोग चैतन्य भाव से भिन्न है, ये मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न भाव है। मेरा ज्ञान स्वभाव तो चैतन्यमयी है, और ये रागादि क्रोधादि का परिणाम जितना भी है, ये मलिन भाव है। अब दूसरे नंबर पर ये क्या है कि अपवित्र है, और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य स्वभाव मात्र, चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है। भगवान आत्मा कैसा है? अति निर्मल। पानी कैसा है? निर्मल ही है, स्वच्छ ही है। वो तो पानी तो स्वच्छ ही है, कहते वो अति निर्मल चैतन्य स्वभाव मात्र रूप से ज्ञायक है, इसलिए अत्यंत सूची ही है। आत्म पदार्थ सूची ही है, और आश्रव पदार्थ असूची ही है। अभी आश्रव का अंश है वह भी असूची, और आश्रव की तीव्रता है वह भी असूची। रागादि कहा, क्रोधादि कहा। जहाँ क्रोधादि कहा वह क्रोधादि की तीव्रता, क्रोधादि की मंदता, क्रोधादि का मंदतम भाव सब उसी में आ जाता है। तीव्रतम, मंदतम। राग की तीव्रता, राग की जब तीव्रता होती है
तो अशुभ भाव होते हैं। जब हम पाप भाव में, राग की तीव्रता, भयानक राग विषयों का, ये सब अशुभ। कई बार राग की मंदता होती है, मिले तो ले लेंगे, न मिले तो कोई बात नहीं, प्राप्त होगा तो भोग लेंगे, न मिले तो कोई बात नहीं, ये राग की मंदता। और मंदतम कि मिला हुआ भोग भी दूसरे को दे देना, और मंद भाव। क्या अच्छी चीज मिली, पसंद की चीज है, अरे भी इनको खा लेने दो, कोई बात नहीं, ये और मंदतम भाव है। कैसा भाव है? मंदतम। और तीव्र भाव है, कोई नहीं पहचानते आप में हमारी तीव्र का कहाँ है कि नहीं 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 भाई, अपनी चीज तो अपनी। उस रोज कहा था ना कि अपनी चीज तो अपनी, पर पराई भी अपनी। कि मेरे हिस्से की तो खालीपन दूसरे की हो, वो भी मुझे खाना, वो भी मुझे खाना। ये तीव्र राग है, तीव्र राग है। तो कहते ये इसलिए अत्यंत सूची ही, पवित्र ही है, उज्जवल ही है। कौन? भगवान आत्मा। आश्रव के जड़ स्वभावत्व होने से वे दूसरे के द्वारा जानने योग्य है, क्योंकि जड़ हो वह अपने को तथा पर को नहीं जानता, उसे दूसरा ही जानता है। दूसरा शब्द का प्रयोग ऊपर गाथा में क्या कहा? पहला शब्द लिया असूचि का, दूसरा शब्द लिया विपरीत का। तो ये चैतन्य स्वभाव से कौन आश्रव भाव क्या है? विपरीत भाव वाला है। चैतन्य है, ज्ञान है, मय है, और ये ज्ञान से रहित कौन है? ये जड़ है। जड़ किसे कहा? कि जिसे जो अपने को भी नहीं जानता और दूसरे को भी नहीं जानता। तो ये रागाधिक क्रोधाधिक भाव न तो स्वयं को जानते हैं न अन्य को जानते हैं। और चेतन आत्मा ऐसा है जो स्वयं को भी जानता है और अन्य को भी जानता है। अब ये जो जो ऐसी चीजें, उनमें भिन्नता है कि एकता है? ज्ञान और रागादिक में भिन्नता है कि एकता है? कि भिन्नता है। राग राग को नहीं जानता, क्रोध क्रोध को नहीं जानता, मान मान को नहीं जानता। ये जितने ये समझाने का भाव आ रहा है ना, ये समझाने का भाव समझाने वाले भाव को नहीं जानता। इसको जानने वाला तो कौन है? ज्ञान है। कि मेरे अंदर समझाने का भाव आया, ये समझने का भाव आया, ये भगवान के दर्शन पूजन का भाव आया, वो भाव नहीं जानता कि मेरे अंदर ये भाव में हूँ। तो भाव को जानने वाला तो कौन है? ज्ञान है। एक समय में एक कार्य, या तो क्रोधादि के रूप में, या अनुभूति या विज्ञान के रूप में, वो विषय अलग है। जहाँ ये कहा जाता है ना, उपयोग एक समय में एक कार्य करता है। आत्मा में एक ही समय में सपर प्रकाशक नाम की शक्ति है। एक ही पर्याय में स को जानते हुए पर को जान ले। कौन सा? और नहीं तो फिर सर्वज्ञ भगवान हमारे कहेंगे कि वे अपने में उपयोग रख ले या विश्व को जान ले। क्या बात समझ में आ जाए? वे तो अपने को जानते हुए सारा विश्व उनके ज्ञान में झलका। आप और हम भी एक समय के अंदर स्व को भी जान सकते हैं और पर को भी जान सकते हैं। किसको? ज्ञान है। हाँ, ज्ञान की शक्ति तो चलो सिद्धि हो जाती है। हाँ। छद्मस के पास तो मतिशुद्ध कुछ है ही। तो मतिशुद्ध की भी तो ताकत है ना, सपर भेद विज्ञान की ताकत तो है ना मतिशुद्ध ज्ञान में भी। न जाने तो सम्यक ज्ञान कैसे हुई? एक समय में ही तो जानेगा, कहाँ जानेगा? लेकिन इसकी वृत्ति इतनी सूक्ष्म है कि ये सब इस प्रकार के भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए ही समझ में आएगी। अगर ये जीव भेद ज्ञान न करे तो क्या कहा? मैंने अभी प्रारंभ में क्या कहा? ऊपर में भी आचार्य ने कहा कि इस प्रकार एकत्व की मान्यता टूटती है। क्या टूटती है? और उस मान्यता टूटने से बंध का निरोध हो जाता है। जो स्थूल पदार्थ को अपना मान रहा है,
इसके धन रुपया पैसा मकान दुकान खेत खलियान बाग बगीचे वस्त्रों में आभूषण में ही एकत्व है और वो कहे कि रागादिक और ज्ञान की भिन्नता का अनुभव हो जाए, तो कैसे अनुभव हो जाएगा? उसका एकत्व टूट जाए, कैसे टूट जाएगा उसका? पहले स्थूल टूटेगा फिर सूक्ष्म टूटेगा, है? तो इनका जब स्वभाव समझ में आएगा कि अरे आश्रव भाव तो मलिन भाव है, ये आश्रव भाव तो विपरीत। अब वो जल में जो शैवाल है ना, वो जल के स्वभाव से विपरीत है कि जल स्वभाव है? विपरीत है ना। पहले तो वो अशुचि है, दूसरा क्या है वो विपरीत है, और तीसरा क्या उसके सेवन करने से लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा, दुख उत्पन्न होगा। अगर जल मिश्रित पानी पिएंगे तो कड़वापन अनुभव आएगा, क्या आएगा? मीठा अनुभव थोड़ी आएगा। कितना ही बावड़ी का पानी मीठा हो, लेकिन वह जल से मिश्रित अनुभव किया गया, एक काई से मिश्रित अनुभव किया गया है, तो मुंह का स्वाद कैसा होगा? बिगड़ जाएगा। हम कहते हैं ना कहीं अनजान जगह पानी पी लेते, अरे पानी कैसा? पानी का स्वभाव तो निर्मल है, लेकिन वह किसी संयोग से ऐसा है कि उसको वो हमारा स्वाद बिगाड़ता है। क्या बिगाड़ता? तो ये ऐसा स्वरूप समझकर इनके भेद ज्ञान करके अपने ज्ञान में एकत्व स्थापित करता है, तो आश्रव भाव का उसी समय विलय हो जाता है। कौन से आश्रव का? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का। क्रोधादि तो रहेंगे, पर क्रोधादि की एकत्व स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का विलय हो जाए। और जहाँ संपूर्ण क्रोधादिक भी नष्ट हो गए, वहाँ तो अरिहंत दशा प्रकट हो जाएगी। उपयोग की प्रक्रिया है ये, भेद ज्ञान करना चाहिए। बाहर का भेद ज्ञान तो हमें हो जाता है कि वास्तव में काई अलग है, जल अलग है, काई अपवित्र है, जल पवित्र है। इसलिए कंजी के अंदर अगर जिनागम की आँख से देखे जाए तो असंख्यात रस जीव होते हैं। कितने? इसलिए घर में हमें ना बर्तन में पानी छान उसको नीचे से अच्छी तरह से धोते हुए रोज, नहीं तो क्या ऊपर ऊपर कर लिया पानी साफ, फिर दूसरा पानी डाल दिया, वो जो अंदर में जो चिकासपन है ना, जो उसके उसमें ढेरों जीव पैदा हो जाते हैं, ढेरों जीव पैदा हो जाते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए पूरी व्यवस्थित व्यवस्था से पानी का प्रयोग करना चाहिए जिस तरह से। हमारे यहाँ ये गाय को कुत्ते को इनको पानी पिलाने के लिए 2-3 वो रखे हैं। अब वो अगर 5-10 दिन में न धो ना तो उसके अंदर 85 कंजी कैसे फफूल है। ये पानी की बाल्टी जो यहाँ रखी गई है ना, इसमें देखो कैसे हो जाते हैं, कैसे जीव पैदा होते हैं। अब वो आंखों से जीव नहीं दिख रहे, लेकिन अनंत जीव है उसके अंदर। कितने जीव हैं? अनंत जीव हो जाते हैं। चरणानुयोग की शैली भी जिनागम की बहुत गजब है भाई। करुणा प्रधान जो धर्म है हमारा, दया प्रधान धर्म है हमारा, प्रमाद छोड़ के कार्य करने वाला धर्म है। क्या चल रहा है तो चल रहा है कि वह ऊपर से कर लिया भीतर का। क्यों? कई बार होता है ना, पानी अंडे में भरता है तो ऊपर से अंडा साफ और अंदर से पूरा खराब कंजी युक्त, तो वो क्या करेगा कि लोगों को दिखना चाहिए कि स्वच्छ है। क्या होता है? प्याव खुलती है ना, प्यावे खुलती है, प्याव में क्या होता है? पानी स्टॉक किया जाता है आजकल है। वो ऊपर से तो बिल्कुल प्याव फुरई बिल्कुल अच्छी लगती है कैसी, और अंदर में क्या उसकी दशा है कौन देखे? कौन उसकी सफाई करे? कोई सफाई नहीं करता। तो कहते ये अपने आश्रव भाव, पहले भाव में मलिन है, दूसरे भाव में विपरीत है। ये जड़ भाव है, आत्मा चैतन्य भाव है। आत्मा में एक पर्याय में सफल प्रकाशक शक्ति है। सूर्य की एक किरण के अंदर
पर को भी प्रकाशित करती है और अपने को भी प्रकाशित करती है। कौन? सूर्य की एक किरण आ रही है ना, एक किरण कैसी है कि वो स्वयं को भी प्रकाशित करती है और अन्य को भी प्रकाशित करती है। ऐसे ज्ञान की एक किरण में स्व को भी जानती है और पर को भी जानती है। वो जानती है आश्रव है बेज्ञायक। अब समय बहुत सूक्ष्म है, लेकिन चर्चा में ऐसे ही आता है। ये विपरीत स्वभावी है, ये जड़ स्वभावी है। अच्छा बताओ, क्रोध को, कौन से क्रोध को ज्ञान के मैं क्रोध हूं? हम चल रहे हैं, चलते चलते रास्ते में चींटी आ गई, एकदम बचाने का भाव आया। उस भाव को पता है? उस भाव से पूछो कि भाई तेरे को जानकारी है कि तू ये भाव है? उस भाव को जानने वाला तो ज्ञान है। हाँ हाँ, मारता नहीं। हाँ, मारते हुए भी जान तो रहा था, लेकिन उस समय इतना अंधा था और होने के बाद फिर पछतावा हो गया। अरे, इसलिए माता पिता का बच्चों के प्रति है ना, गुस्सा नहीं होता है। किसका? हाँ, अगर बच्चा गलत करता है ना, माता मार भी देती है ना, तो वो गुस्सा नहीं होता है। वो तो एक क्षण की वृत्ति होती है। कितने क्षण की होती, थोड़ी देर में उसके प्रति परिणाम कैसे हो जाते हैं। अरे क्या, लेकिन व्यवहार में कहते हैं कि यही है। दूसरों के प्रति होता गुस्सा भयानक गुस्सा होता है, बना रहता है। अरे जब उसकी बात करे तब उसके प्रति खोटे भाव, जब बात करे वो गुस्सा खतरनाक होता है। बच्चों के प्रति कितना नहीं काम सुन रहा, नहीं कम कहना मान रहा, नहीं ये कर रहा है, टिका दी, एक मार भी दी, कोई बात नहीं। और कभी भी माँ अगर अपने बच्चे को मार रही है, कौन, तो दूसरा वहाँ करुणा दिखाने नहीं जाना, दया दिखाने नहीं जाना। समझ में आई? हम दया दिखाएं, हम क्या समझते कि ये दुष्ट है। अरे वो दुष्ट नहीं है माँ, वो अपने बच्चे का हित चाह रही है। कुछ न कुछ गलती की है तो उस गलती को दूर करना चाह रही है। लेकिन अगर वो ऐसे ही लगता है, दूसरे को ऐसा लगा, अरे साहब ये तो बड़े क्रोधी है, ये तो बड़े ये हैं, बड़े हैं क्या। आचार्य शिष्य को फटकार रहे हैं तो कितने क्रोधी हैं? चलो बताओ कितने क्रोधी हैं? कितने क्रोधी हैं? दंड दे रहे हैं तो कितने क्रोधी। जाओ वहीं खड़े हो जाओ जहां तुमने विवाद किया है। आज तुम उपवास रखोगे या कल भोजन के लिए नहीं निकलोगे, क्या करें? आचार्य शिरो ने जो कह दिया, शिष्य को उस रूप परिणमना ही पड़ता है भाई। तो वो उसके हित में ही तो कोई ना कोई बात होगी, उसके सुधारे में ही कोई बात होगी। क्या अपेक्षा से ही सारी बातें को समझना। इसलिए यहाँ कहा 2 पॉइंट अपने यहाँ हुए हैं। कौन कौन से? 1 पॉइंट तो अपना असूचिपना, दूसरा पना विपरीतपना, हाँ, और तीसरा पना दुख रूप है ना। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। गंभीरता से इस गाथा को विचार में लें, चिंतन में लें। जहाँ सुना ये तो बहुत भाग्य की बात है, लेकिन सुन के इसमें विचार करके 2 द्रव्य के बीच में एकत्व के परिणाम का त्याग बने और अपने ज्ञायक में ही अपना एकत्वपना जुटे, उसके लिए ये गाथा की रचना की है। मिथ्या भाव हमारा मिटे, इसके लिए रचना की है। तो आप और हम सभी ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जिनवाणी माँ निर्ग्रंथ गुरु की आराधना करते हुए भेद ज्ञान उत्पन्न करें। यही मंगल भाव। सहजानंदी सुधा स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी सुधा स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी सुधा स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।
वाणी के ज्ञान से सूझे